रेडियो एफएम पर पुराने गीत बज रहे थे। रमा गीतों के साथ साथ गुनगुनाती हुई अपना काम किए जा रही थी। एक पुस्तक शेल्फ में रखते हुए अचानक उसे लगा कि प्रकाश उसकी ही तरफ देख रहे हैं। रमा ने अपनी आवाज थोड़ी हल्की कर दी और काम करके दूसरे कमरे में जाकर उस दिन को याद कर खुश हो गई जब पहली बार उसने यह गीत गुनगुनाया था, और तब से आज 4 महीने हो गए। फिर प्रकाश दोबारा उसे किसी उबाऊ कार्यक्रम में नहीं ले गए। रमा को याद आया अगस्त माह का वह दिन जब शाम के 4 बजे थे। फोन की घंटी ने रमा की नींद खोल दी। प्रकाश का फोन था। उसने हेलो कहा तो उधर से आवाज आई, रमा आज शाम को तैयार रहना। कामानी थिएटर में एक प्रोग्राम है, चलेंगे और फिर बाहर कहीं खा पी कर आएंगे। आज आज मन नहीं कर रहा है। अरे चलो, बहुत दिन हुए गए, हम बाहर नहीं गए। चलो इसी बहाने घर से बाहर थोड़ी मस्ती करेंगे। अच्छा, क्या मस्ती करेंगे? न जाने कितनी बार आपने यही वादा किया और फिर क्या होता है। ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां मैं जाना ही नहीं चाहती, और जहां मैं जाना चाहती हूं वहां के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। देखो, तुम मेरी व्यस्तता तो जानती ही हो। इन्हीं व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर मस्ती करनी पड़ेगी। यह तो बताइए कि आज मस्ती के लिए कहाँ, किस कार्यक्रम में ले जा रहे हैं? कामानी थिएटर में। क्या नाटक देखने चल रहे हैं? उत्सुकतावश उसने पूछा। नहीं नहीं, शास्त्रीय संगीत है। क्या शास्त्रीय संगीत? जिसका मुझे एबीसी तक नहीं पता, वहां जाकर मैं क्या करूंगी? अरे चलो, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर घूम फिर कर कहीं बाहर खाना खा कर आ जाएंगे। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, प्रकाश ने कहा। ठीक है, कहकर रमा ने फोन रख दिया और सोचने लगी कि क्या करूंगी जाकर, पर फिर घर में अकेले शाम बिताने से अच्छा था प्रकाश के साथ ही रहे। वैसे भी घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दिन तो किसी प्रकार बीत जाता था, पर शाम बिताए नहीं बीतती थी। शाम को कामानी थिएटर के पास पहुंचते ही लंबी लाइन देखकर उसे अपने आप पर लज्जा आ गई। जिस कार्यक्रम को देखने के लिए लोग लाइनों में खड़े थे, उसके लिए वह मना कर रही थी। जैसे ही गाड़ी गेट के सामने पहुंची, कार पर रखा परिचय पत्र देखकर गार्ड ने जोरदार सैल्यूट मारा। एक व्यक्ति भागा भागा आया और दरवाजा खोलकर प्रकाश के स्वागत में खड़ा हो गया। वार पर खड़ी लड़कियों ने आरती की व चंदन के टीके से स्वागत करके प्रकाश व रमा को वीआईपी गेट से अंदर ले जाने लगे, तो एक टीवी चैनल वाला रास्ता रोककर पूछने लगा, सर, आप शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते हैं? जी हाँ। क्या आप गाते भी हैं? नहीं, मैं खो जाता हूँ। तभी व्यवस्थापक ने चैनल वाले से माफी मांगते हुए प्रकाश को अंदर बुला लिया। रमा तो प्रकाश के जवाब से अचंभित हो गई। शास्त्रीय संगीत में खो जाता हूँ? क्या बात है? घर चलकर पूछती हूँ कि कहाँ खो जाते हो। शास्त्रीय संगीत की बात तो दूर, मैंने तो कभी आपको गीत में भी डूबते नहीं देखा। कार्यक्रम के अंत तक आते आते रमा लगभग बोर हो चुकी थी और अपने आप को कोस रही थी कि क्यों प्रकाश की बातों में आकर यहाँ आ गई। जहाँ पूरा दिन प्रकाश के बिना गुजार देती है, वहाँ थोड़ी देर और सही। यहाँ तो सुर, ताल, लय सब सिर के ऊपर से गुजर रहा था और प्रकाश थे कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जबकि उसे पता था कि उनकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। पीछे लोगों का खाना पीना चल रहा था। अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसका भी मन किया कि कुछ खरीद कर खाए, पर यहाँ तो वह विशेष अतिथि की पत्नी थी, इसलिए आगे बैठी बैठी कुछ दाने काजू के खाकर मन मसोस रही थी। कार्यक्रम के समाप्त होते ही खाने के लिए सभी अतिथिगण एक अलग कक्ष में जाने लगे,
तो अचानक मीडिया के लोगों ने प्रकाश को फिर से घेर लिया और इंटरव्यू लेने लगे। वह चुपचाप वहीं दीवार के सहारे खड़ी हो गई। अंदर ही अंदर वह कुढ़ रही थी, पर चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरे सभी के अभिवादन का जवाब दिए जा रही थी। तभी एक व्यक्ति ने पास आकर धीरे से पूछा, काफी बोर हो चुकी है क्या? चौंक कर रमा ने कहा, नहीं तो। आइए चलिए खाना खाने चलते हैं। अभी सर को बहुत समय लगेगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आपकी मर्जी। वैसे आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि आप काफी बोर हो चुकी हैं और आपको बड़े जोर की भूख लगी है। मैं भी खाने की तरफ ही जा रहा हूँ, इसलिए आपसे साथ चलने के लिए आग्रह कर रहा था। उस समय तो रमा ने कह दिया, जी धन्यवाद, मैं बाद में खा लूंगी, पर दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि यहाँ किसको मेरी परवाह है। मैं क्यों यहाँ स्टैच्यू की तरह खड़ी रहूं? पेट में चूहे कूद रहे थे और ये जो प्रकाश मस्ती कराने लाए थे। रमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था सो अलग। एक क्षण के लिए रमा रुकी, फिर धीरे धीरे चलती हुई खाने की जगह पहुंच गई। गुस्से में पूरा बदन जल रहा था। कैसे मीठी मीठी बातें कहकर मुझे लेकर आए थे कि चलो थोड़ी देर बैठेंगे, फिर कहीं खाने चलेंगे। यह थोड़ी देर है, अभी भी कहाँ फुर्सत है जनाब को? खाना लेकर वह चुपचाप छोटे छोटे रोटी के टुकड़े तोड़ रही थी कि तभी मैं यहाँ बैठ जाऊं की आवाज से चौंक पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वही सज्जन खड़े थे जो थोड़ी देर पहले साथ खाना खाने का आग्रह कर रहे थे। थोड़ा संभल कर रमा बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। शास्त्रीय संगीत के बारे में आपके क्या विचार हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। अच्छा है, बहुत अच्छा होता है शास्त्रीय संगीत, पर सच कहूँ मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भी शास्त्रीय संगीत में बिल्कुल रुचि नहीं है। तो यहाँ कैसे? खाने को मुफ्त में मिल जाता है, इसलिए आपको ऐसे कार्यक्रम में हम जैसे लोग मिल ही जाएंगे। हम जैसे लोग से क्या मतलब? हम जैसे लोग से मतलब जिसके घर में खाने पीने का ठिकाना न हो। क्यों? क्या आपने शादी नहीं की? शादी? न बाबा न, शादी करके कौन मुसीबत में फंसेगा? शादी मुसीबत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या है शादी? शादी शादी दो परिवारों, दो लोगों का मिलन है। अच्छा, इस मिलन का परिणाम क्या है? क्या मतलब? मतलब इस मिलन में एक को दूसरे की सुननी पड़ती है, तब कहीं शादी निकलती है। तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं, बस एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए न चाहते हुए शास्त्रीय संगीत सुनने आना पड़ता है। बोर होते हुए भी जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी पड़ती है, बस और कुछ नहीं। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश ने कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि मुझसे पूछा था। मैं आना चाहती थी, इसलिए आई। कभी न कह कर देखिए। क्या मतलब? सीधा सा मतलब है, कभी न कह कर देखिए। क्या होगा? कह कर देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि प्रकाश जबरदस्ती करेंगे? शायद करे या न भी करें, पर क्या? तब संबंध में मिठास कम हो जाएगी। अच्छा, बड़े अनुभवी हैं आप। जी, ठीक पहचाना आपने, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, चेहरा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, फिर बनाइए कि मेरा चेहरा क्या कह रहा है। आपका चेहरा, आपका चेहरा कह रहा है, हूँ हूँ, कह रहा है कि इस समय मैं आग बूला हूँ, पर अपने गुस्से को दबा कर रख रही हूँ। चलो घर बताती हूँ। कितना बोर किया?
अजनबी की बेबाक बातें सुनकर रमा अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से खिलखिला कर हंस पड़ी। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। प्रकाश ने भी पीछे मुड़कर देखा और एक अजनबी के साथ बेतकल्लुफ होते देख आश्चर्य भी किया। वापस घर आते समय प्रकाश कुछ ज्यादा ही चुप थे। वैसे यदि ऐसे किसी कार्यक्रम से लौट रहे हो जहां अच्छी बोरियत होती थी तो प्रकाश एहतियातन कुछ ज्यादा ही चुप हो जाया करते थे ताकि कोई बात न हो सके। अचानक रेडियो पर गीत बजने लगा, आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन। रमा ने प्रकाश को चिढ़ाने के लिए ड्राइवर से कहा, पाठक जी जरा गाना तेज कर दीजिए। थोड़ी देर में प्रकाश ने पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि गाना बहुत जोर से बज रहा है? हाँ, पर अच्छा लग रहा है। बजने दो। थोड़ी देर बाद रमा ने पूछा, अगली बार कब चलेंगे हम? कहाँ? यही कामानी थिएटर में। क्यों, क्या तुम्हें शास्त्रीय संगीत अच्छा लगा? आज रमा प्रकाश को चिढ़ाने के मूड में थी, इसलिए कह दिया, शास्त्रीय संगीत नहीं, मुझे वहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा लगा। प्रकाश ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा और बोला, जल्दी ही। लेकिन उसके बाद 4 महीने बीत गए, लेकिन प्रकाश दोबारा किसी शास्त्रीय संगीत या ऐसे उबाऊ कार्यक्रम में लेकर नहीं गए और न ही कामानी थिएटर।